2025 के बीच में कोविड-19 फिर से सुर्खियों में है। एक भयानक अनजान बीमारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक लगातार बनी रहने वाली पब्लिक हेल्थ की चुनौती के तौर पर। यह वायरस अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। वायरस बदल गया है। नए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स की वजह से दुनिया भर में मामले बढ़ रहे हैं और यह अब पहले से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, यहाँ तक कि उन लोगों में भी जिन्हें कई वैक्सीन लगी हैं। यह हमें याद दिलाता है कि वायरस कितना अनिश्चित और खतरनाक हो सकता है। हमारा ध्यान बीमारी को खत्म करने से हटकर उसे मैनेज करने पर आ गया है, जिसमें विज्ञान और अनुभव हमारी मदद कर रहे हैं। मुख्य सवाल ये है, क्या हम इसे पूरी तरह से रोक सकते हैं या हमें इसके साथ जीना सीखना होगा? यह लहर कितनी अलग है? क्या यह पहले से ज्यादा खतरनाक है या हम इसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं? क्या वैक्सीन अभी भी असरदार हैं? क्या हमें नए वैक्सीन की जरूरत है या मौजूदा वैक्सीन ही पर्याप्त हैं? सबसे ज्यादा खतरे में कौन है? क्या बुजुर्ग और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? यह वीडियो आपको लेटेस्ट डेटा बताएगा ताकि आप सही जानकारी के साथ अपने फैसले ले सकें। समझाएगा कि क्या बदला है और कैसे हम इस नई स्थिति का सामना कर सकते हैं, और सुरक्षित रहने के लिए प्रैक्टिकल सलाह देगा। शुरुआती महामारी के डर और अफरा तफरी के बिना हमें अब डरने की नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है। जानकारी रखकर और साथ मिलकर काम करके हम इस चुनौती का सामना मजबूती और शांति से कर सकते हैं। यह समय है एकजुट होने का और एक दूसरे की मदद करने का। हम इस चुनौती का सामना मजबूती और शांति से कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। 2025 में कोविड-19 का फिर से बढ़ना एक ग्लोबल घटना है, जिसके हॉटस्पॉट सिंगापुर और हांगकांग से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स तक हैं। भारत में केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में सबसे तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जो ट्रैवल और बिजनेस के बड़े हब हैं। बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में मामलों में खास बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे लोकल हेल्थ सिस्टम्स पर दबाव पड़ रहा है। पिछली लहरों के उलट यह बढ़ोतरी फैली हुई है, कई अच्छी तरह से जुड़े हुए जगहों पर लगभग एक साथ दिख रही है। ट्रैवल बैन और लॉकडाउन अब असरदार नहीं है। अब ध्यान लोकल हेल्थ केयर को मजबूत करने और कम्युनिटीज को सशक्त बनाने पर है। वायरस अब यहीं रहने वाला है। हमारी प्रतिक्रिया को ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए, न कि सिर्फ ज्यादा सख्त। कोविड-19 की हर नई लहर के साथ नए वेरिएंट आते हैं। 2025 में NB.1.8.1 और XFG इस बढ़ोतरी को लीड कर रहे हैं। NB.1.8.1, जो सबसे पहले तमिलनाडु में मिला था, बहुत तेजी से फैलता है और पिछली इन्फेक्शंस या वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी से बचने में माहिर है। XFG महाराष्ट्र से आया एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल गया है, जो दिखाता है कि नए स्ट्रेन कितनी जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं। दोनों ही ज्यादा तेजी से फैलते हैं, लेकिन अभी तक पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा गंभीर नहीं है। उनका असली खतरा उनकी तेजी और चुपके से फैलने में है, न कि ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा करने में। यह पब्लिक हेल्थ की प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है, जो फैलाव को कम करने और कमजोर लोगों को बचाने पर केंद्रित है। अच्छी खबर यह है कि 2025 में कोविड-19 के ज्यादातर केस अब हल्के हैं। ये आमतौर पर सर्दी या हल्के फ्लू जैसे महसूस होते हैं, जिससे लोगों में डर कम हुआ है। अब लोग पहले की तरह घबराते नहीं, लेकिन सतर्क रहना अभी भी जरूरी है। आम सिम्टम्सों में थकान, गले में खराश, हल्का बुखार, बहती नाक, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। कई लोग हल्की खांसी या छींक का अनुभव करते हैं और कुछ को हल्का बदन दर्द भी हो सकता है। ये लक्षण आमतौर पर 3-7 दिनों तक रहते हैं और ज्यादातर लोग घर पर ही आराम करके ठीक हो जाते हैं। स्वाद या गंध का चले जाना या सांस लेने में गंभीर दिक्कत जैसे लक्षण अब बहुत कम दिखते हैं। यह हमारे शरीर की बेहतर इम्यूनिटी और वायरस के बदलने की वजह से है। डॉक्टरों के मुताबिक अब वायरस उतना आक्रामक नहीं रहा और ज्यादातर लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे जल्दी पहचान लेती है। 90% से ज्यादा लोग बिना किसी मेडिकल मदद के घर पर ही पूरी तरह ठीक हो जाते हैं।
अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव कम हुआ है। अब अस्पतालों में खाली बेड देखना आम हो गया है। लेकिन हल्का होने का मतलब यह नहीं कि परेशानी नहीं होती। कई लोगों को कई दिनों तक थकान, कमजोरी और काम छूटने जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह वायरस अब भी गंभीर खतरा बना हुआ है और उन्हें खास देखभाल की जरूरत है। पब्लिक हेल्थ का फोकस अब दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ आम लोगों को भरोसा दिलाना कि घबराने की जरूरत नहीं, और दूसरी तरफ कमजोर और बुजुर्ग लोगों की सुरक्षा पर जोर देना। जागरूकता और सही जानकारी देना अब भी बहुत जरूरी है। हर गंभीर केस को रोका जा सकता है। सावधानी और जिम्मेदारी से ही हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। लापरवाही की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वायरस भले ही कमजोर हुआ हो, खतरा पूरी तरह टला नहीं है। 2025 में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण क्या है? इम्यूनिटी का कम होना। पिछले इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से बनी एंटीबॉडी का लेवल समय के साथ स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, जिससे हम फिर से इन्फेक्शन के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि इन्फेक्शन से सुरक्षा 1 साल के अंदर काफी कम हो जाती है, खासकर बूढ़े लोगों में। गंभीर बीमारी से सुरक्षा ज्यादा समय तक रहती है, लेकिन वह भी कम हो जाती है, खासकर 60 से ज्यादा उम्र वालों के लिए। यही वजह है कि बूस्टर शॉट्स बहुत जरूरी हैं, खासकर ज्यादा जोखिम वाले ग्रुप्स के लिए। इम्यूनिटी के अंतर को कम करने और हमारी सुरक्षा को फिर से बनाने के लिए अपडेटेड वैक्सीन लाई जा रही है। बूस्टर के साथ अपडेट रहना एक और बड़ी लहर को रोकने के लिए हमारा सबसे अच्छा तरीका है। क्या वैक्सीन अभी भी काम करती है? हाँ, खासकर गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मौत को रोकने में। 2025 के लिए अपडेटेड वैक्सीन लेटेस्ट वेरिएंट्स को टारगेट करती है, जिससे वायरस के बदलते रहने पर भी सुरक्षा बढ़ती है। बूस्टर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को काफी बढ़ा देते हैं, जिससे ज्यादा जोखिम वाले ग्रुप्स के लिए असली फर्क पड़ता है। बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए बूस्टर के साथ अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन अब एक लंबी अवधि की स्ट्रेटजी है, जैसे सालाना फ्लू शॉट, न कि एक बार का समाधान। अपडेटेड वैक्सीन तक सबकी बराबर पहुंच कम्युनिटीज को सुरक्षित रखने और हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। 2025 में मास्क और टेस्टिंग अब पर्सनल चॉइस और सिचुएशन को समझने के बारे में है, न कि सिर्फ अनिवार्य नियमों के बारे में। हर किसी की जरूरतें और परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए अब लोग खुद तय करते हैं कि कब और कहां मास्क पहनना है या टेस्ट करवाना है। यह बदलाव हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लेने का मौका देता है। भीड़ भाड़ वाली इंडोर जगहों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनना अभी भी एक स्मार्ट कदम है, खासकर कमजोर लोगों के लिए। मास्क न सिर्फ वायरस से बचाते हैं, बल्कि एलर्जी और अन्य सांस की बीमारियों से भी सुरक्षा देते हैं। अगर आप या आपके आसपास कोई बीमार है, तो मास्क पहनना और भी जरूरी हो जाता है। अगर आपको लक्षण हैं, जैसे बुखार, खांसी या गले में खराश, तो वायरस फैलने से रोकने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाएं। घर पर टेस्ट करना आसान है और इससे आप जल्दी जान सकते हैं कि आपको दूसरों से दूरी बनानी चाहिए या नहीं। हाई रिस्क वाले व्यक्तियों से मिलने से पहले टेस्ट करना उन्हें बचाने का एक आसान तरीका है। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनके लिए यह छोटी सी सावधानी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। रैपिड टेस्ट यह जानने के लिए सबसे अच्छे हैं कि क्या आप संक्रामक हैं। ये टेस्ट जल्दी रिजल्ट देते हैं और आपको तुरंत एक्शन लेने में मदद करते हैं। पीसीआर टेस्ट ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वायरस को जल्दी पकड़ सकते हैं, लेकिन आइसोलेशन खत्म करने के लिए ये कम उपयोगी है, क्योंकि ये लंबे समय तक पॉजिटिव रह सकते हैं। 5 दिनों के आइसोलेशन के बाद एक नेगेटिव रैपिड टेस्ट और सिम्टम्सों में सुधार का मतलब है कि सामान्य गतिविधियों पर लौटना आमतौर पर सुरक्षित है। लेकिन अगर लक्षण बने रहें तो थोड़ा और इंतजार करना बेहतर है। सही सवाल के लिए सही टेस्ट का इस्तेमाल करें। क्या मैं अभी भी दूसरों के लिए खतरा हूं? समझदारी से मास्क और टेस्टिंग का चुनाव करके हम सब मिलकर 2025 को और सुरक्षित बना सकते हैं।
एक हल्की लहर भी हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव डाल सकती है, खासकर बढ़ती उम्र की आबादी और ज्यादा पुरानी बीमारियों के साथ। अस्पतालों को कोविड-19, फ्लू और रूटीन केयर को एक साथ मैनेज करना पड़ता है, जिससे बेड और स्टाफ पर दबाव पड़ता है। बुजुर्ग और कई हेल्थ इश्यू वाले लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज्यादा संभावना होती है। हेल्थ केयर वर्कर्स सालों से फ्रंटलाइन पर काम करने के बाद थक चुके हैं। उन्हें सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। खुशकिस्मती से हम ज्यादा तैयार हैं। प्रोटोकॉल, पीपीई और ट्रीटमेंट में सुधार हुआ है। अब चुनौती लॉजिस्टिक्स की है। समय पर टेस्टिंग, तुरंत एंटीवायरल और संसाधनों का सही बंटवारा सुनिश्चित करना। एक मजबूत सिस्टम का मतलब सिर्फ पर्याप्त बेड नहीं, बल्कि पर्याप्त स्वस्थ सपोर्टेड स्टाफ भी है। 2025 की कोविड-19 लहर के लिए सतर्कता चाहिए, घबराहट नहीं। हमारे पास वैक्सीन, ट्रीटमेंट और एक ऐसी आबादी है जिसमें अच्छी इम्यूनिटी है। यह अब 2020 नहीं है। ये वायरस अभी भी कमजोर लोगों के लिए खतरनाक है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी उन्हें बचाना है। जानकारी रखें, अपना जोखिम जानें और वैक्सीनेशन के साथ अपडेटेड रहें। साधारण काम, भीड़ में मास्क पहनना, बीमार होने पर टेस्ट करना और बूस्टर लगवाना बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। पब्लिक हेल्थ की प्राथमिकताएं, नए वेरिएंट्स पर नजर रखना, वैक्सीन और ट्रीटमेंट तक पहुंच सुनिश्चित करना और हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट करना। साथ मिलकर काम करके और तैयार रहकर हम कोविड-19 को जीवन के एक हिस्से के तौर पर मैनेज कर सकते हैं, न कि एक संकट के तौर पर। भविष्य लचीलेपन, अनुकूलन और एक एक करके जानकारी पूर्ण चुनाव करके एक दूसरे को बचाने के बारे में है।